1947 की एक रात ऐसी थी जिसमें लिया गया फैसला आज भी भारत की राजनीति को दिशा देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो चुका था। भारत पर शासन करना अब उसके लिए संभव नहीं था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी भारत को जल्दी से आजाद करना, लेकिन सवाल था कैसे? उस समय भारत में 3 बड़ी ताकतें थीं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस एक अखंड भारत चाहती थी, मुस्लिम लीग को अलग राष्ट्र की चिंता थी और ब्रिटिश सरकार को सिर्फ एक बात से मतलब था, जल्द से जल्द भारत से निकलना। समय बहुत कम था, दबाव बहुत ज्यादा। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक ऐसे व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई जिसने कभी भारत देखा तक नहीं था। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते मिले और उनके एक फैसले पर 17 करोड़ लोगों का भविष्य निर्भर था। सीमाएं कागज पर खींच दी गईं। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही थीं, भयंकर हिंसा होगी, बड़े पैमाने पर पलायन होगा, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लेकिन या तो समय नहीं था या फिर धैर्य नहीं। चेतावनियां फाइलों में बंद रह गईं। जो रेखा नक्शे पर खींची गई थी वह जमीन पर खून में बदल गई। 1 करोड़ से अधिक लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। लगभग 10 लाख लोगों की जान गई। यह सिर्फ विभाजन नहीं था, यह एक सामूहिक त्रासदी थी। कुछ मुद्दे स्पष्ट नहीं किए गए। कश्मीर जैसे संवेदनशील विषय भविष्य पर छोड़ दिए गए, यह सोचकर कि बाद में सुलझा लेंगे। लेकिन इतिहास में बाद में अक्सर कभी नहीं आता। 1947 के फैसले सिर्फ उसी साल तक सीमित नहीं रहे। युद्ध हुए, सीमा पर तनाव बढ़ा, राजनयिक रिश्ते कमजोर हुए। एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय दशकों की राजनीति तय कर गया। आज जब हम सीमा तनाव की खबरें सुनते हैं, कश्मीर पर बहस देखते हैं या भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि इसकी जड़ें 1947 में है। यह सब एक दिन में नहीं हुआ। इतिहास का उद्देश्य दोष देना नहीं होता, इतिहास का उद्देश्य सीख देना होता है। 1947 को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है ताकि भविष्य जल्दबाजी में न लिखा जाए।